आप देख रहे हैं न्यूज बेहद। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार। अभी मैं बारसोई अनुमंडल अंतर्गत चांदपाड़ा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया श्री दुलाली खातून उनके प्रतिनिधित्व करता श्री नाजिम साहब के साथ उनके समर्थकों के साथ उनके कार्यालय में सरकारी व्यवस्था को लेकर तथा हाल में हुए गोलीकांड की घटना विद्युत विभाग कार्यालय बारसोई में हुए गोलीकांड की घटना पर कुछ खास बातचीत। सर अपना परिचय बताइए। मैं चांदपाड़ा पंचायत प्रतिनिधि दुलाली खातून मुखिया का प्रतिनिधि मोहम्मद नाजिम जी, पूर्व मुखिया जी। अभी सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। जी, हमारे बारसोई का जी, जो अभी गोलीकांड घटना हुआ, जी सर। इसमें हम लोग आज 2 से 3 साल तक हम लोग परेशानी झेल रहे हैं। जी, पब्लिक जो है सारा काम का हम ही लोग पर छोड़ रहा है कि मुखिया जी ये काम क्यों नहीं हो रहा है, जी, फलाना काम क्यों नहीं हो रहा है। जी, लेकिन हमारे हाथ में तो है नहीं और हम लोग बेबस हैं, क्योंकि बहुत सा काम हम लोग का जो है सारा काम छीन लिया है, जी, जिसके चलते हम लोग मजबूर है, नहीं कर पा रहे। जी। तो सर सबसे पहला सवाल आपसे विद्युत विभाग कार्यालय में गोली की घटना पर सर विशेष परिचर्चा आपके साथ। सर ये जो गोलीकांड की घटना हुई, सर स्थानीय जो विधायक जी हैं महबूब आलम साहब, आप उनके समर्थक हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। सर एक बात बताइए, जो निर्दोष व्यक्ति थे उनको जो गोली के द्वारा मारा गया और जिन जिन कर्मियों के द्वारा पुलिस कर्मियों के राइफल से पिस्टल से गोली चली है, वो मैंने सभी समाचार में संकलन में उनको दिखाया है। सर इस पर आप क्या प्रतिक्रिया करेंगे कि जब लोग एक टाइम का अपना भोजन काट कर बिजली बिल का भुगतान करते हैं, बिजली मांगने पर गोली मिलती है सरकार के द्वारा, इस पर सर थोड़ी सी बात कीजिए। हमने सारा मुखिया संघ अध्यक्ष को लेकर सभी मिल बैठ कर जो है हम लोग मशवरा किए जी कि हम लोग का परेशानी तो सुनता नहीं है, जेई को एसडीओ को बोल बोल कर थक गए, तो आप क्या किया जाए भाई। तो हम लोग मशवरा किए और मशवरा में यही हुआ कि हम लोग धरना देंगे। तो हम लोग लिखित रूप से अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपे, आवेदन दिया धरना प्रदर्शन की अनुमति के लिए सर। जी जी, और अनुमंडल पदाधिकारी हम लोग को जो है आदेश दिया। 26 को जो है हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे, आयोजन हुआ सर धरना प्रदर्शन के लिए। जी, और इसका बीच में संचालित भी हुआ, प्रचार भी हुआ, प्रसार भी हुआ जी, और उस परेशानी को लेके हम लोग आयोजित में बैठे, जी, जी, जिसके संबंध में बात हो रहा था। जी, सबको समझा रहे थे कि अनुमंडल पदाधिकारी यहाँ आएंगे जी, और आप लोग को कुछ उम्मीद जो लेके आए हैं वो सुनाएगा, आश्वासन मिलेगा आप सभी उपभोक्ताओं को। जी जी, इंतजार करते 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 घंटा बीत गया, फिर हम लोग संपर्क किए, फोन से आ रहे हैं। जी, इसी का दरमियान जो है जनता 2-2 घंटा 2.5 घंटा बैठकर उस धूप में जी, परेशानी बढ़ गया जी। और हम लोग समझाते रहे। जनताओं को आप लोगों के द्वारा आश्वासन दिया जाने लगा जी कि पदाधिकारी महोदय आ रहे हैं जी और क्या कार्रवाई होगी वो आपको बताएंगे। जी, जी, लेकिन इसका बीच में ना आया, जी, ना ही कुछ आश्वासन हम लोग को दिया। जी, इसी में कुछ धरना से उठकर जो है जी, नहीं बैठेंगे इतना गर्मी में, और हम लोग जो है जो आशा लेके आए हैं, ना हम लोग को कोई भरोसा ना कोई दिलासा दे रहा है। जी। चलिए, तो समझाने के बाद में कुछ तो हो ही जाता है, 5-7 हजार के बीच में कुछ लोग तो जो है आगे बढ़े। सर प्रशासन की जो मनमानी हो रही है अभी, जी, 41 नामजद व्यक्ति हैं जी, जो जनप्रतिनिधि हैं, जी, 1200 अज्ञात व्यक्ति हैं सर। जी, बारसोई अनुमंडल में जो जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा किया जा रहा है सरकारी कर्मियों द्वारा, सरकारी पदाधिकारियों द्वारा,
ये जायज है या नाजायज है सर, इस पर प्रतिक्रिया दें। देखिए, ये तो सरासर नाजायज है। जी इसलिए नाजायज है जी कि हमारा वहाँ धरना का कुछ लोग जो चला गया, जी तो चला गया तो उनको जो है लाठीचार्ज या तो फिर जो है धुआं गैस और या तो फिर जो है आसमानी फायरिंग करना चाहिए। जी लेकिन ऐसा नहीं वाटर कैनन का भी प्रयोग किया जाना चाहिए था सर, जाना चाहिए, लेकिन ऐसा गोलीबारी की घटना तो नहीं की जानी चाहिए। नहीं, ऐसा तो किया नहीं। वो डायरेक्ट जो है वो सीधा जो है वो सर पर गोली मार दिया। सर गोली जो मारा गया जी, उसमें पहले जो पदाधिकारी थे पुलिस कर्मी, अवर निरीक्षक अशोक सिंह, जी, उनके पिस्टल से जो 2 फायरिंग हुई सर, जी, जो सोनू कुमार के माथे में गोली लगी है सर। जी, दूसरी जो फायरिंग हुई सर, जी। वो अमित कुमार सिंह हेड कांस्टेबल, जी, उसके राइफल से 2 फायरिंग हुई सर। जी, तीसरी फायरिंग जो हुई सर, जी। वो नीतीश कुमार सिंह जी, हेड कांस्टेबल, जी, उसके राइफल से 2 फायरिंग हुई सर। जी, इसके बावजूद हम लोगों ने जो ये सारे डिटेल्स दिखाए सर, सरकार के पास जो आवाज पहुंचाए जनप्रतिनिधियों तथा उपभोक्ताओं के पक्ष में, जी, इनको जो जिला पदाधिकारी है रवि प्रकाश जी, पुलिस कप्तान जितेंद्र कुमार, इन्होंने इसको गलत बताया। ये सरासर अपना जान बचाने के लिए गलत बता रहा है। जी वो तो बता रहा है एक कॉटेक्स में जी। कि ये लड़का जा रहा है और वो लड़का जो है गोली मार के भाग गया, जी लेकिन उसका हाथ में कुछ है नहीं, वो खाली हाथ है। जी और वो डायरेक्ट जो गोली चला रहा है उसका प्रशासन, जी लेकिन इसको वो जो है सच बता रहा है कि ये निर्दोष है। ये तो गलत है। हमारा कहने का मतलब कि आज हम धरना में बैठे और जब आपको आधा किया तो आपको जो है होशियार होना चाहिए कि पूरा प्रखंड का जो है यहाँ 5 से 10 हजार लोगों का तादाद होना चाहिए। जी तो इसके लिए बंदोबस्त जो है हमको 200-250 जो है फोर्स रखना होगा। जी अगर फोर्स 200-250 रहता जी तो आज जो है कुछ लोग जो वहाँ तोड़ फोड़ में जो आगे बढ़ गया वो नहीं बढ़ता, वो डर से पीछे हट जाता। जी। ऐसा तो किया नहीं और डायरेक्ट जो है ये अनुमंडल पदाधिकारी उसको आदेश कर दिया और गोली मार दिया। सर एक बात बताइए, आप ऐसे पदाधिकारी के ऊपर में जी, क्या प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए? प्राथमिक दर्ज क्यों? इसके कार्रवाई लिए होना जितना भी चाहिए, सजा अगर दर्ज हो होना चाहिए सर। जी, जितना भी सजा हो इसके लिए कम है। कम इसलिए है। कम है कि एक अनुमंडल पदाधिकारी के हैसियत में जी एक को आदेश देकर के गोली मरवाना, जी किसी का हत्या कराना, ये हत्या है, हत्यारा है। हत्यारा है, ये अनुमंडल पदाधिकारी नहीं है, ये हत्यारा है। हत्यारा है जी। इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए इसका। और डीएसपी सर, डीएसपी के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? डीएसपी पर, डीएसपी भी तो उसके साथ में है सर। जी डीएसपी भी उसके साथ में है। जी वो प्रशासन का यहाँ मुख्य पदाधिकारी है, जी उसका भी हाथ है ना। तो उसके ऊपर भी प्राथमिकी दर्ज जी होनी चाहिए सर। जी। और जैसे क्या मांग करना चाहेंगे और सर? अनुमंडल पदाधिकारी है, बिजली विभाग का जो एसडीओ है जी सर। उसका उस पर भी होना चाहिए जी और एसडीओ पर भी होना चाहिए। जी सभी पदाधिकारी वहाँ जितने भी थे जी उसमें सब पर कार्रवाई होना चाहिए। हमारा मुखिया संघ का जो अध्यक्ष हैं अध्यक्ष है मुअज्जम साहब जी, जो गोली लगकर जो घायल हो गया जी उसका हम लोग देख रेख किए, उसका कोई नहीं, गरीब आदमी कमाने वाला कोई जी। नहीं, हम लोग जो है जहाँ तक हुआ मैनेज करके उसका इलाज करवा रहे हैं। सर 2 मृतक व्यक्ति जी जो मारे चले गए, जी, उनके लिए आप क्या मांग करना चाहेंगे? बड़ी उसके लिए जो है हम सीधा मांग कर रहे हैं कि 40 लाख एक एक आदमी को मुआवजा दिया जाए और उस परिवार को जो है एक एक नौकरी दिया जाए। जी जी, गरीब आदमी है, दिन कमाता था, दिन का खाता था, आज उसका कोई सहारा नहीं, बेसहारा है वो। सर सामने लोकसभा का चुनाव है जी अगर इस तरह की कार्रवाई प्रशासनिक पदाधिकारियों पर नहीं होती है जी जनता की बात अगर नहीं सुनी जाती है जी तो सामने जो लोकसभा चुनाव है सर, जी। इसमें जनता क्या जवाब देगी? देखिए, हमारा यहाँ का जनता बहुत भोला है जी और इसमें जो है हम लोग वोट देकर के जो है बार बार इन लोग को जो है सांसद लोग को जो है हम लोग आगे बढ़ाते थे। जी और अभी जो इतना बड़ा घटना हुआ, हाथ पर हाथ देकर के जो है सोया हुआ है, ना सरकार कोई संज्ञान ले रहा है, ना सरकार आज तक उसका जो है कोई कार्रवाई कर रहा है। सर एक बात मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ जी सर, इससे पहले जो विधायक महोदय जी। हैं, माले विधायक श्री महबूब आलम साहब, माले विधायक दल के नेता भी हैं,
उनके वो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की, उन्होंने उनको ज्ञापन सौंपा और उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि एसडीएम और डीएसपी के ऊपर में प्राथमिकी दर्ज हो और जो लोग मारे चले गए हैं उनको सहायता राशि मिले और उनको इंसाफ मिले। जब मुख्यमंत्री से मिलने के बावजूद भी अभी तक धरातल पर कोई भी कार्रवाई दिखती नहीं है सर, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो मृत्यु दोनों जी कोर्ट में जो है वो केस दायर किया, उनको इंसाफ चाहिए जी, लेकिन अभी तक जो है कार्रवाई नहीं हो रहा है और उस केस को जो है एफआईआर नहीं कर रहा जी। इसका मतलब प्रशासन को खुली छूट दी जा रही है। पूरी छूट दे रही है जी। और हमारा सरकार नीतीश कुमार इसमें अगर संज्ञान लेता जी तो तुरंत जो है अविलंब इन लोग यहाँ से सस्पेंड करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाता। सर अभी आपके यहाँ एक अतिक्रमण का नया मामला सामने आया है जी, अतिक्रमण का जी। इस पर आपको क्या जानकारी है सर, स्पष्ट कीजिए सर। देखिए, इससे पहले सर बिघौर हाट में अतिक्रमण का मामला प्रकाशन में आया था जी, जिसमें कि अवैध रूप से इसी एसडीएम श्री राजेश्वरी पांडे के द्वारा निज भूमि पर बने मकान को भी तोड़ा गया है। जी, ये गलत है जी, उनको सहायता राशि मिले और उनको इंसाफ मिले। देखिए, जब मुख्यमंत्री से मिलने के बावजूद भी अभी तक धरातल पर कोई भी कार्रवाई दिखती नहीं है सर, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो मृत्यु दोनों जी कोर्ट में जो है वो केस दायर किया, उनको इंसाफ चाहिए जी, लेकिन अभी तक जो है कार्रवाई नहीं हो रहा है और उस केस को जो है एफआईआर नहीं कर रहा जी। इसका मतलब प्रशासन को खुली छूट दी जा रही है। पूरी छूट दे रही है जी। और हमारा सरकार नीतीश कुमार इसमें अगर संज्ञान लेता जी तो तुरंत जो है अविलंब इन लोग यहाँ से सस्पेंड करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाता। सर अभी आपके यहाँ एक अतिक्रमण का नया मामला सामने आया है जी, अतिक्रमण का जी। इस पर आपको क्या जानकारी है सर, स्पष्ट कीजिए सर। देखिए, इससे पहले सर बिघौर हाट में अतिक्रमण का मामला प्रकाशन में आया था जी, जिसमें कि अवैध रूप से इसी एसडीएम श्री राजेश्वरी पांडे जी, के द्वारा निज भूमि पर बने मकान को भी तोड़ा गया है। जी, ये गलत है। जी, जो अतिक्रमण के हिस्सा में था जी, वो ठीक है, जी, बाकी जिसका कागजात सभी उपलब्ध है जी, ऐसी चीज को जो है वो जांच करके उसको तोड़ना चाहिए। जी, ऐसा जगह को जो है वो तोड़ा है, ये सरासर गलत है। कानूनी जो कानून का जो है उल्लंघन किया है और उसको जो है लाखों रुपया क्षति किया है, उसका जो है क्षतिपूर्ण उसको भरपाई करना चाहिए। सर आपके ही पंचायत में अभी अतिक्रमण का मामला आया है सर जी, उसके लिए क्या नोटिस हुई है सर? देखिए, हमने सूचना दी गई है लोगों यहाँ को? का जनता को तकलीफ था जी, और उस जगह को जो है जी, प्रति था जी, एक ही आदमी बेटा को लेकर के जो है उस पूरा जगह को 28 डिसमिल जमीन है जी, और उसको जो है अतिक्रमण करके घर बना दिया। पक्के का मकान बनाया है सर? वो थोड़ा जी, अभी भी कच्ची है, जी, लेकिन अभी भी जो है वो काम जारी रखा है। इस पर जो है 2 नोटिस हो चुका, जी, तब तक जो है सीओ यहाँ से बदली हो गया जिसका कारण नहीं कर पाया और इसके बीच में जो है ये मामला आ गया गोलीकांड का। तो इसके लिए आपने क्या किया है सर, इस अतिक्रमण को रोकने के लिए आपने क्या किया है सर? इस अतिक्रमण के लिए हमने जो है डीएम को भी जो है एक आवेदन दिए हैं जी, और बोला कि अतिक्रमण तो सरकार का आदेश है, ये होगा, जी, उसको रोका नहीं जा सकता। नहीं जा सकता तो है। इसके लिए सर आपने न्यायालय का सहारा लिया है क्या? हमने जो है न्यायालय का सहारा लिए, वो जो नोटिस आया जी, और डीएम के पास हम दिए, जी, लिखित आवेदन दिया है सर लिखित आप? आवेदन दिए जी, और अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जी, तो उस पर कार्रवाई हो और अतिक्रमण रुके सर? नहीं, अतिक्रमण रुके नहीं, जी, उसको हटे, वो हटना चाहिए जी, अतिक्रमण अतिशीघ्र होना चाहिए। जी, जी, उसको जो है हटाना चाहिए एकदम। तो यहाँ लोगों को जो है काफी कठिनाई होता है। एक आदमी जो है उस जगह को वो घर बना के जो है एक ही परिवार उसमें बस गया है, उसमें हटाना जरूरी है। सबका जो है वो जरूरत है, सबका मांग है। हमारे ये बुजुर्ग साहब है, पूछा जाए और भी ये नौजवान लोग हैं कि इन्हीं लोग का जो है चाहत को हमने जो है आगे बढ़ाया है।
जी जी सर, तीसरी बड़ी समस्या आपके साथ जी जो आपके यहाँ जो फंडिंग होती है सर, जी आपके द्वारा जो डेवलपमेंट का काम किया जाता है, जी 2-3 योजनाएं ऐसी हैं जी जो सरकार ने आपसे वापस कर लिया है, जिसके लिए सर पूरे बिहार में मुखिया संघ द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्य हो रहा है। जी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, यहाँ तो सभी योजना जो है मुखिया से छीन लिया, जी चेक नहीं कट रहा है, जी और जितने भी जो है योजना का काम हो रहा है जी प्रशासन का मनमानी, जी इसलिए कि प्रशासनिक वो दे रहा है, प्रशासनिक मुखिया देंगे, लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा है। ऑनलाइन से काम हो रहा है, मनमानी कर रहा है, जी और दुनिया भर का जो है यहाँ लूट खसुट हो रहा है। जी मुखिया क्या करें? मुखिया क्या करेंगे? क्या करें? लूट का कोई और है सर, बदनाम मुखिया जी होते हैं। जी, हम लोग यहाँ जो है सर, बदनाम हो बिहार जाते में- हैं। जी, बदनाम हो जाते हैं यहाँ कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन काम यहाँ जो है टाइट ऑन टाइट, ये सिस्टम वगैरह, ये सब दुनिया भर का जो है नाम बदल करके जो है योजना को जो है अपना हाथ में प्रशासन का हाथ में सौंप दिया है। मुखिया का हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। आज जो है जन्म प्रमाण पत्र मुखिया के हाथ में होता था, मृत्यु प्रमाण पत्र मुखिया का हाथ में होता था, आवास आवास जो है मुखिया के हाथ से होता था। जी सर, और जो है सारा टोटल कोई भी उसका योजना हाथ में मुखिया का नहीं है। जी जी, तो मुखिया जो है आज पूरा पंचायत में हर जगह बदनाम है, और सरकार जो है अभी पंचायत का ग्राम पंचायत राज का जो मैंने जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार छीन लिया है, और इस ये अधिकार को पुनः वापस होना चाहिए। वापस होना चाहिए। हमारा मुखिया संघ का पूरा बिहार में इसका जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है। हड़ताल हो रहा है, और होता रहेगा जब तक ये जब तक योजना रहेगा। जब तक योजनाएं मुखिया को वापस नहीं दी जाती। जी, अभी हम लोग जो है सारा काम मुखिया संघ हर जगह पूरे बिहार में बंद रखे हैं। जी जी, और क्या कुछ सरकार से सर मांग करना चाहेंगे आप? सरकार से तो मांग हमारा बहुत कुछ है, लेकिन अभी वर्तमान यही तो नहीं दे रहा है, ना सुन रहा है, उसका कान बहरा हो गया है, कुछ नहीं सुन रहा है। सर, इस सामने जो लोकसभा का चुनाव है, जी इस लोकसभा चुनाव में जी, कटिहार लोकसभा की स्थिति पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कटिहार नहीं पूरा बिहार का जी ये जो स्थिति है अभी, जी सर, कोई भी योजना मुखिया का हाथ में नहीं है, जी पूरा प्रशासन चलाता है। जी तो कटिहार का जनता जो है इस बार सबक सिखाएगा। जी जी, पूरे बिहार के पूरे जनता बिहार का जनता। 40 सीट जी जी महागठबंधन की सरकार को जीतना मुश्किल कर देगी। जी, हाँ, अगर संज्ञान लेता है, हम लोग का मांग अगर पूरा करता है जी सर, तो ठीक है, ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे सर? बस आगे फिर आपसे मुलाकात होगा तो फिर कुछ बताएंगे।